देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी सियासी खबर के साथ। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर। कांग्रेस की बैठक में कांतिलाल भूरिया ने बड़ा बयान दिया है। गुटबाजी के कारण विधानसभा चुनाव हारे। बड़ा बयान दिया कांतिलाल भूरिया ने। कहा कि गुटबाजी के कारण ही विधानसभा चुनाव हारे हैं। चुनाव के दौरान गुटबाजी हावी थी। कांतिलाल भूरिया ने ये बड़ा बयान दिया। कांग्रेस की बैठक जारी है और इस बैठक में दिग्विजय सिंह समेत जीतू पटवारी मौजूद हैं। कई बड़े नेता मौजूद हैं। इस बीच कांतिलाल भूरिया का बड़ा बयान। कई तरीके की शिकवे भी रहे कि जिला प्रभारियों ने काम नहीं किया, कांग्रेस आपस में मनमुटाव के बीच चल गया। कई लोगों ने, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, प्रभारी ने, इंचार्ज ने, सभी ने ये बात रखी है। कई लोगों ने ये कांग्रेस के साथ बेईमानी की है तो वो राइटिंग में लिख के दे रहे हैं। तो निश्चित ही उसके आधार पर जिन्होंने कांग्रेस के साथ भीतरघात किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये बात प्रभारी जी ने कहा है। तो निश्चित ही कांग्रेस में किसी तरह से लोगों ने बेईमानी की है वो सामने आना चाहिए। हमेशा किसी तरह से कांग्रेस को डैमेज करने का काम करने वाले आज भी मौजूद हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक आम लोगों के ऊपर असर कैसे होगा। तो ये सारी चीजें आज हो रही है तो निश्चित ही उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। लोकसभा की भी तैयारी चल रही है। वो लोकसभा की तैयारी को देखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई है और वहां पर हाईकमान अच्छे लोगों को, जो वहां के कार्यकर्ताओं को की तरफ से जिला कांग्रेस ने कहा कि हमारे थ्रू भी प्रस्ताव बुलाए जाए, प्रभारियों के थ्रू प्रस्ताव बुलाए जाए, इंचार्ज के थ्रू बुलाए जाए और सबकी सहमति से लोकसभा का उम्मीदवार तय होना चाहिए। तो तब जाके सही आदमी का चयन होगा। तो सही आदमी का चयन होगा तो निश्चित ही आपके कांग्रेस दिल्ली में जीतेगी और कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से पूरा देश परेशान हो गया है। वो मन की बात सुन के लोग परेशान हो गए। अब परिवर्तन चाहता है दिल्ली में, तो अब दिल्ली में निश्चित ही परिवर्तन आएगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो हाईकमान जिसको भी अधिकृत करेंगे तो निश्चित चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है कि उतार देना चाहिए? हाँ, उतारना चाहिए। जो जिसको अधिकृत करेंगे उसको ताकत के साथ चुनाव लड़ना भी चाहिए। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट निचले स्तर से, ग्रास रूट से लेकर ऊपर तक सबको एक करना पड़ेगा। ये इसलिए कहा भाई आज यह मीटिंग हुई पर ये ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, मंडलम, सेक्टर और सब दूर मीटिंगें शुरू करेंगे और वहां पर लोगों को कुछ मनमुटाव है उनको बिठा के ठीक करना पड़ेगा। गुटबाजी की भेंट चढ़ गया। हाँ, कई जगह शिकायत आ रही है, गुटबाजी की भेंट चढ़ा है। कई जगह कोई निष्क्रिय रहे, घर से काम ही नहीं किया। तो ऐसे लोगों को समझाना पड़ेगा और समझा के मैदान में लाना पड़ेगा। भाई अब शिकायत पत्र प्रभारी को मिल रहा है, उसके आधार पर नोटिस देंगे। तो ये बयान आप सुन रहे थे, प्रतिक्रिया आपको सुना रहे थे, जहां पर बड़ा बयान देते वो नजर आए। गुटबाजी हावी थी, ऐसी खबरें भी सामने आई। कहीं कहीं तो घर से बाहर निकलकर काम भी नहीं किया गया। बड़े लेवल से बूथ और माइक्रो स्तर पर पहुंचकर सभी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव पर फोकस है और इसी वजह से ये बैठक भी हुई। बैठक में रणनीति तैयार की गई। गुटबाजी के कारण विधानसभा चुनाव हारे। आगे इस तरीके से ना हो कोई भी गलती, अब ध्यान दिया जा रहा है। बेईमानी करने वालों के नाम भी सामने आए हैं और उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा, इस पर भी सहमति बनाई जा रही है। कांग्रेस की बैठक में कांतिलाल भूरिया ने बड़ा बयान दिया। वो बयान भी आपको सुना रहे थे। कई मुद्दों पर अपनी बात रखते नजर आए। चुनाव के दौरान गुटबाजी हावी रही, बेईमानी करने वालों के नाम सामने आए हैं। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और इसी कड़ी में ये बैठक भी हुई। वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। गुटबाजी हावी रही। कांग्रेस की बैठक में कांतिलाल भूरिया ने ये बयान दिया। तो गुटबाजी के कारण विधानसभा चुनाव हारे।
हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गए राजधानी भोपाल से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अतुल, अंतरकलह की खबरें और गुटबाजी की खबरें लगातार कांग्रेस में सामने आती रही है और भारतीय जनता पार्टी को मौका भी मिल जाता है कांग्रेस को इस वजह से घेरने का। अब कांग्रेस में भी ऐसी खबरें, क्योंकि हम कांतिलाल भूरिया का बयान भी सुना रहे थे, खुद मानते हुए नजर आ रहे हैं वो। देखिए, बिल्कुल विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भले ही एकता की कस्में खाई हों, हाथ पकड़े हों, ये वादे किए हों कि हम एक साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज की जो विधानसभा चुनाव के दौरान के बाद की आज जो ये बैठक हो रही है, तमाम जिला अध्यक्ष इसमें शामिल हैं, प्रभारी शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। इस बैठक के अंदर एक ही बात सामने निकल के आई कि कांग्रेस में गुटबाजी चली और विधानसभा चुनाव इसलिए हारे। ये देखिए बड़ा बयान है, क्योंकि ये बयान जो दिया है पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं कांतिलाल भूरिया, आदिवासी नेता माने जाते हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार है और इस तरीके का बयान सामने निकल के आता है तो इस बात से गंभीरता निकल के सामने आ रही है कि आखिर कांग्रेस ने किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ा। बहरहाल मंथन का दौर जारी है और इस समय अंदर बैठक चल रही है और बैठक के अंदर यह तय किया जा रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस की क्या रूपरेखा होगी, क्या दशा और दिशा होगी, खासतौर पर तब जब विधानसभा के साथ अब लोकसभा चुनाव के सामने आ खड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान देखिए कांग्रेस की यही मंशा है, यही कोशिश है, यही तरीका अपनाने की कोशिश कर रही है कि एकता का पाठ फिर से तमाम कार्यकर्ताओं को जो है पढ़ाया जाए, खासतौर पर तमाम बड़े नेताओं को एकता के सूत्र से पिरोया जाए। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही तस्वीर कहीं ना कहीं हमने देखी थी। बहरहाल इस समय लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अंदर बैठक चल रही है। बैठक प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में चल रही है। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह भी इसके अंदर मौजूद है, उमंग सिंगार भी इसके बैठक के अंदर मौजूद है और कार्यकर्ताओं को यही बताने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की आने वाला जो समय है कांग्रेस का होने जा रहा है। लोकसभा जब चुनाव है उसमें कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करने की एक कयास लगाए जा रहे हैं और ये बात अंदर की जा रही है। बहरहाल लेकिन कांग्रेस प्रदर्शन कैसे ठीक करेगी इसको लेकर भी अंदर मंथन किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि तमाम जो कार्यकर्ता और नेता जो अंदर आज शिकायत कर रहे हैं, जिनकी शिकायत की जा रही है, वो शिकायत लिखित में ली जा रही है और ये आने वाले समय में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पार्टीशन का जो तमाम जो बड़े नेता है जिनके ऊपर गुटबाजी की बात की जा रही है या भीतरघात का जो आरोप लग रहा है, उनको पार्टी से भी बाहर किया जा सकता है। इसके साथ में देखिए एक अंदर खाने की खबर जो हमारे सामने निकल के आ रही है वो ये भी आ रही है कि तमाम युवाओं को पार्टी जोड़ने का काम करेगी, क्योंकि देखिए इस समय अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में जो कमान कांग्रेस की है वो युवाओं के हाथ में जीतू पटवारी को हम देख सकते हैं, उमंग सिंगार को हम देख सकते हैं, भवर जितेंद्र सिंह को देख सकते हैं। देखिए ये वो तमाम युवा चेहरे हैं जो इस समय कांग्रेस को आगे लेके जाने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम लोगों की मंशा यही है कि पार्टी से ज्यादा युवाओं को जोड़ा जाए, विचारधारा से सहमत कराया जाए, जिला स्तर तक और ग्रामीण अंचलों में खासतौर पार्टी का वजूद वापस स्थापित किया जाए। क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव अगर हम देखें तो शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कोई ठीक नहीं रहा और ऐसे में क्योंकि लंबे समय से माना जाता था ग्रामीण जो अंचल है वो कांग्रेस के पक्ष में जाता है, लेकिन 2023 में जब परिणाम सामने निकल के आए तो ग्रामीण अंचलों से भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में और भी ज्यादा सतर्क कांग्रेस नजर आ रही है। इसी कड़ी में ये बैठक भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। भोपाल से एक और बड़ी खबर जहां